Student, today's topic is lanthanide contraction. Lanthanide contraction means steady decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is called as lanthanide contraction. ठीक है, lanthanide contraction का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में डिक्रीजमेंट हो रहा है. जब हम 4f सीरीज में लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो इनकी साइज जो है धीरे धीरे कम होती जाती है. बेसिकली क्या होता है, इन जनरल किसी भी ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज करता है, बढ़ता रहता है. लेकिन 4f ऑर्बिटल यानी लेंथेनम से ल्यूटेशियम के केस में क्या होता है कि जब हम लेंथेनम से सीरियम प्रोमेंशियम तक ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो इनकी साइज जो है, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज कर जा रही है. ठीक है, इसी डिक्रीजमेंट को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेंथेनम सीरियम प्रोमेंशियम ये जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऑर्बिटल 4f होते हैं. ठीक है, और 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है. शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है. तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, और इसी वजह से इनकी साइज में डिक्रीजमेंट होता रहता है. पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि f की साइज बहुत बड़ी होती है. सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होता है, उसके बाद p ऑर्बिटल, फिर d ऑर्बिटल और फिर f ऑर्बिटल. तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी 4f सीरीज में या लेंथेनाइड सीरीज में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनकी एटॉमिक साइज में डिक्रीजमेंट होती है और इसी डिक्रीजमेंट को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. और इसकी वजह से बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जर्कोनियम और हाफनियम इन दोनों की साइज लगभग एक ही जैसी होती है. मतलब कि ये कुछ जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से भी मिलते रहते हैं. ठीक है.